सपना देखो ऊपर, ऊपर लिखल है cos 45 डिग्री अब बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। cos ऊपर मान रख देंगे cos 45 डिग्री के मान, cos 45 डिग्री के मान कितना है? 1/√2। बस एकदम से 1/√2। अब फिर ये बड़का बट्टा है तो बड़का बट्टा रख देंगे। अब एक मान sec 30 डिग्री का मान 2/√3। बहुत अच्छा 2/√3 प्लस के प्लस cos 30 डिग्री के मान 2/1। तो जो 2 है ओकरा बटा में 1 कर सकते हैं, गिन के चलो मतलब इतनी है। उसके बाद ऊपर वाला गिन पहले इतना दूर के हल करेगा, नीचे गिन के जोड़ है तो एकरा, तो ऊपर 1/2 के इसी 1/√2 के एक दूनी के भिन्न के जोड़ बनाएंगे, बड़का बड़ाई के बट्टा एक नीचे 1 छुपल रहता है तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो होगा √3 ही होगा जब सेम एकरा में एकरा से एक बनाएंगे, इधर बना देते हैं ध्यान से फरेस में देख लो 2 और √3 और प्लस 2 एक नीचे कुछ होना था तो 1 रख दिए। और जब दोनों नंबर अगर अलग अलग होता है ना तो गुना कर देते, तो √3 में 1 से गुना करेंगे, कोई भी नंबर है में अगर 1 से गुना करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो एलसीएम गुना का कहीं बनता है तो एक एलसीएम आया √3। अब अगला नियम होता है कि एक से एक में भाग करेंगे, √3 में √3 से भाग करेंगे तो एक मरतबे कट जाएगा, तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब प्लस उसी तरह एक से में भाग करेंगे तो कोई भी नंबर में अगर 1 से भाग करेंगे तो वही नंबर हो जाता है, यानी फिर किए तो इतना है। और जब एक से एक में गुना करेंगे 2 में गुना करेंगे √3 से तो आंसर खाली आगे लग जाएगा 2√3, तो इतना आया 2√3। और यहाँ 2 है प्लस है 2√3 है, अगला में सबके जोड़े के होता है तो यहाँ नहीं जुटेगा क्योंकि ये तो रूट में है लेकिन ये रूट में नहीं है। आई 2 है जेकरे साथ इन्हें की बाहर वाला के जोड़ देंगे तो ये जब रूट में आ गया कोई नंबर तो जोड़ घटा होगा, जब रूट में दोनों रहेगा तब और दोनों के अंदर वाला भी मान रहेगा सेम तब। तो न है तो एक वैसे लिखा जाएगा 2 + 2 √3 और बट्टा के √3 ऐसे, यानी कि इस सब के जगह जब पर कितना लिखा है ये वाला 2 + 2√3। तो एगो यह आई। अब एक छोटका बट्टा के पलट लेंगे तो यही हम कर सकते हैं, तो 1 अब बट्टा √2 अब पलटेंगे तो गुना के चिन्ह देकर क्या कि भाग है, कोई कुछ बोल रहे हैं भाग है तो ये √3 जो नीचे वाला है से ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला मतलब तो नीचे है तो ये जना आएगा 2 + 2√3 इतना रूट ठीक है ना सबके, ठीक। तो ये यहाँ ये अभी इसे हटा देते हैं। अब ये आप एक दोनों के गुना कर लेते हैं, जेकरा जेकरा गुना करे वाला है से ये ऊपर में गुना होगा तो होगा √3 और नीचे ही गुना होगा तो ये ऐसे है √2 के गुना करे के है 2 + 2√3 के और ब्रैकेट के बीच में उठने तो ये होता है तो एक मतलब एकरो से गुना होगा और एकरो से गुना होगा। तो जब 2 रूट में 2 से गुना करेंगे एक साथ तो ये इसी खाली आगे लग जाएगा 2√2 प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। फिर एक से एक में गुना करेंगे तो गुना में होता है जो बाहर वाला के बाहर वाला पहले 1 छुपल है, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा और तब रूट के अंदर वाला के अंदर में कोई भी रहे गुना हो जाता है। तो दोनों जगह रूट वाला के रूट है इसी ही और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6। तो ये सब जो नीचे वाला के नीचे का दोनों के गुना किया तो कितना लिखेंगे 2, हाँ ये सब पूरा लिखेंगे 2√2 + 2√6 तो जना 2√2 और प्लस 2√6 इस तरह के। आगे में कोई हल ना होगा, नीचे जुटवो नहीं करेगा क्योंकि सेम ना है और नीचे रूट में आ गया है तो ये आंसर जब नहीं छूटेगा क्योंकि नीचे रूट में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए इसका हम हर के परिमयकरण करेंगे तो नीचे से रूट हटाएंगे। तो अब लिखेंगे हरों का परिमयकरण करने पर, हरों का परिमयकरण करने पर और ये वाला सब नंबर को इसी लिखेंगे और ये वाला को उठाकर √3 अब बट्टा में 2√2 + 2√6 और हर के परिमयकरण करे में एक जन गुना के चिन्ह देकर और यही वाला नंबर के फिर ऊपर लिखना होता है 2√2। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लिखेंगे तो 2√6 और यही वाला पे फिर नीचे उतार देवे के 2√2 - 2√6। ओकरा बाद भिन्न के गुना में ऊपर वाला के साथ कटेगा, चाहे जे भी भिन्न के गुना काटे तो ऐसे ऊपर वाला के साथ गुना कर देवे के या नीचे वाला के साथ। तो एक से एक में गुना करेंगे पहले ऊपर वाला में
तो एकर गुना के मतलब कि रूट 3 आ इन्ने गुना कर रहे हैं 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 6 सब पर आ एकरो में वैसी पहले एकरा साथ गुना होगा और फिर इसके साथ और माइनस बीच में आ जाएगा। तो एकरो नीचे आगे कुछ ना है तो वैसी लिखा है, यानी कि 2 लिखा जाएगा और अंदर वाला के अंदर वाला के साथ गुना हो जाएगा। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, तो इतना दूर के ये आया। एकरा बीच में माइनस है तो माइनस रख देते, फिर एकरा से एकरा में गुना, एकरो नीचे कुछ नहीं तो 2 और रूट के वैसी ही और 3 से 6 में करेंगे तो 18, यानी कि एकरा एकरा सबके गुना किए तो ऊपर में लिखाएगा 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 18। इतना ऊपर के गुना किए हैं तब ये आया। अब नीचे वाला के नीचे है 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 अब ब्रैकेट, अब बीच में ना कुछ रहेगा तो गुना फिर 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 6। जब ऐसा रहता है कि यहाँ वाला भी सेम यहाँ वाला, तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, सेम है ना, एकरा मतलब खाली यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो एगो ऐसा सूत्र लग जाता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ऐसा कभी लिखल आता है तो एक सूत्र होता है ए प्लस बी एक प्लस में और ए माइनस बी, और कभी अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखल है, इसका मतलब सपना कहाँ देख रही है? हाँ हम देख रहे थे, तू कहाँ देख रही थी? तू धरती में आकाश गिनती है, बोर्ड पर देखती है, की सोच रही है तू? कोई ये चप्पल देख रही है, उधर देख रही थी, चप्पल पसंद आ जाता है देखो चप्पल पसंद अब लेडीज हो गया, कोई के सामाने देख रहा जा कि हाँ बस हो गया, वो देख रही थी कहीं, सोच रही थी उन्होंने तू रीडी देख कर देखो। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आई दोनों जगह अगर एकरा जगह यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, इस सूत्र से हल करके होता है, तो इतना दोनों के जगह पर हम एकरा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम वही है ये वाला में, कहीं देखो ये ए और यहाँ के ए सेम है ना, और यहाँ वाला बी और यही तो 2 6 बी सेम है, और यहाँ खाली प्लस माइनस यहाँ के बन गया ए प्लस बी हो गया ई और ए माइनस बी हो गया। तो इस सब के जगह हम लिख सकते हैं ई वाला ए स्क्वायर माइनस बी, यानी कि सबके जगह ई पहलुका के स्क्वायर कर देंगे और फिर माइनस के चिन्ह देकर दूसरका के स्क्वायर कर देंगे। तो इतना दूर सबके जगह करेंगे, यह सूत्र यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर ही लगेगा, तो पहलुका 2 रूट 2 इसका स्क्वायर करेंगे माइनस के चिन्ह देकर, फिर एक कर लिखेंगे 2 रूट 6 और इसका स्क्वायर कर लिख देंगे, बस हो गया। अब अगला प्रोसेस में ये दोनों में से जोड़ घटाव करेंगे, तो घटावे के है लेकिन अंदर वाला सेम न है, लेकिन बाहर वाला 2 और 2 है ना, तो कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 45 लेता है सबके जगह, यानी कि 2 और 2 में से कॉमन ले लेंगे, और में से अगर हम माइनस 2 निकाल देंगे तो अपने यहाँ पर ही प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से माइनस 2 लिए हैं तो 2 हट गया, और यहाँ से माइनस 2 लिए हैं तो यहाँ माइनस 6 हो गया, आई माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ रूट 18 बच गया, यानी कि दोनों जगह क्या करे 2 को हटा दिए हैं। अब बट्टा में ये दोनों की आप हल करेंगे, 2 के स्क्वायर है तो यहाँ 4 और गुना के चिन्ह, और 2 के रूट से रूट बताए थे कि कट जाता है, तो फिर सिर्फ बचेगा कितना 2 माइनस के चिन्ह, एक कर करेंगे तो 4 और गुना, फिर रूट से खत्म हो जाएगा तो बचेगा 6, इन्हें कर देते हैं। ये वाला ऊपर वैसी रहेगा माइनस 2 और माइनस 6 प्लस एक घटा सकते, ये रूट में है ना, रूट था तो एक ऐसे कर देते हैं, अंदर वाला तब जोड़ घटाव नहीं होगा, 6 18। अब बट्टा में एक पहले कर 4 दूना 8 और माइनस 8 6 चौका 24। अब नीचे करते हैं, यहाँ पर ही एकरा आगे हल करते हैं माइनस 2 और यहाँ माइनस 6 और प्लस रूट 18, और नीचे एकरा सॉल्व करेंगे तो 8 में से 24 घटा देंगे, यानी कि 24 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ आएगा माइनस 16, और जब माइनस 16 रहेगा तो यहाँ माइनस से माइनस खत्म और 2 से 16 खत्म होगा 8 मरतबे, तब बचेगा माइनस रूट 6 और प्लस रूट 18 और बट्टा में 8। इसको दूसरा भाषा में माइनस के हम उन्ने कर सकते हैं, तो रूट 18 और माइनस रूट 6 और बट्टा में 8, इतना एक आंसर हो गया। आई जन ही खत्म, मेरी किताब में आंसर दे देता है, खाली ऐसे दे दिया है। ई रूट 18 के न लिख करके एक 18 के निकालेंगे तो 2 मरतबे 9 और 3 मरतबे 3, तो रूट में
दू जगह है तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा और रूट अंदर रह जाएगा, तो एकरा चेंज कर कर 3√2 आ माइनस √6 और बटा में 8, तो एक फाइनल आंसर ऐसे किताब में दे देता है। तो ये आंसर लिखिए। तो ये बस ये खाली का तोड़ देंगे तो ये √6, तो √6 इसी और √18 खाली निकलेगा, तो ये इस रूप में हो जाता है 3√2 और माइनस √6 और बटा में 18। ये कर फाइनल आंसर। यहाँ कहीं पे छोड़ दो, यहाँ पर ये आंसर खत्म हो गया है। और आंसर लिखने के तरीका यहाँ पे जितना हल हो सके यहाँ तक ये गुणन है, अंतिम चरण तक छूट करके यहाँ हो जाता है। पहले के अंतिम आंसर आया 3√2 और माइनस √6 और बटा 8, इतना करें। बताओ 37 डिग्री के मान कितना? 1/2, बीच में प्लस है तो प्लस। tan 45 के मान कितना? सोचे 1 होगा, बटा में 1 लिख सकते हैं, भिन्न की जोड़ बनाने के लिए से होता है माइनस कोसेक 60 डिग्री के मान 2√3, ठीक है। नीचे तक बट्टा बोलो। कोसेक 60 डिग्री के मान 2/√3, ये बड़ा वाला बट्टा हो गया। सेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री के मान 2/√3 प्लस के प्लस। cos 60 डिग्री के मान देखो फटाफट 1/2। ठीक है। प्लस है तो प्लस। cot 45 के मान 2/√3। 2/√3, सबके मान ठीक है ना? एक है सर जी। cot 45 के मान ना? हाँ ठीक है। tan 45 के और cot 45 के मान सेम होते हैं। अब एकरा ऊपर वाला के भिन्न के जोड़ बना देंगे और नीचे वाला के भिन्न के जोड़ बना देंगे। इधर ही बनाते हैं। देखो यहाँ एक का कुछ ना है तो एक छुपल है, तो 2, 1 और √3 सबके भिन्न के जोड़ बनावे के, तो पहले का एलसीएम लेंगे 2, 1 √3 के, तो सबके एलसीएम आएगा √3 आएगा, 2√3 आएगा। ये गुना करेंगे तो 2 और 2 में √3 से गुना करेंगे तो 2√3 आएगा। एकरा पहाड़ा में ये हो जाता है कट जाएगा, बचेगा √3 और √3 से 1 में गुना करेंगे तो जन हो जाएगा √3 प्लस के प्लस। एक के पहाड़ा में इतने मरतबे और फिर एक से गुना करेंगे तो कितने होगा 2√3। घटाओ है तो घटाओ, ई से ई खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4। तो इतना दूर के भिन्न के जोड़ के भी कर ली है। अब आगे नीचे वाला कर लेते। फिर इधर है नीचे भी सेम है, एक नीचे कुछ ना है तो एक छुपले रहेगा, तो एक सबके एलसीएम लेंगे तो उतने आएगा 2√3। और एकरा नीचे ई कर जाएगा, बचेगा 2, 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस की प्लस। एकरा से 2 से 2 बचेगा √3 तो √3 प्लस की प्लस। एकरा से खत्म हो जाएगा तब फिर बचेगा 2√3 होगा। इस तरह के हो गया। अब एकरा हम पलट सकते हैं, पहले चाहे इतना दूर के हल करके √3 और √3 अंदर वाला सेम है और जोड़ है तो जुटे, अगर कुछ ना है तो आगे 1 रहता है, तो 1 और 2 हो गया 3 और √3 इसी लिखा जाता है। और यहाँ -4 है तो -4 लिख देंगे, बस यहाँ 1 है। अब फिर एक वाला बट्टा 2√3 और फिर बड़का बट्टा दे दिए हैं। अब इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ √3 और √3 है, मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा तो 1 और 2 टोटल हो गया 3√3। और यहाँ 4 का पहले प्लस है तो यहाँ प्लस देकर 4 दे सकते हैं, नीचे वाला के फिर इसी लिख दो 2√3। अब उसके बाद एक हम पलट सकते हैं तो 3√3 और -4 और बट्टा में ये वाला 2√3 और गुना के चिन्ह देकर ये वाला चल जाएगा ऊपर 2√3 और ये वाला नीचे चल जाएगा 3√3 और -4। भिन्न के गुना में ऊपर सेम रहता है तो कट जाएगा तो खत्म हो गया। तब बचा 3√3 और -4 और नीचे बच्चा कहीं प्लस छूट गया कि एक कर प्लस है 3√3 और +4 तो इतना आया। तो ये अभी इतना आ गया 3√3 -4 और 3√3 +4।
4। अब एक हर के परिमेयकरण करेंगे तब आगे दिखाई देगा, यानी हरों का परिमेयकरण करने पर, तो पहले है 3√3 और माइनस में 4 और फिर है 3√3 और प्लस में 4। तो ई वाला के हर के मतलब है तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। अभी तुरंत एक दो करके दिखाया तो हर के फिर बार बार लिखे के है, तो 3√3 और यहाँ माइनस है तो यही तो क्या लिखाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखाएगा और फिर नीचे भी वो है 3√3 और -4। अब नीचे वाला के साथ गुना ऊपर वाला के साथ, तो ऊपर में दिखाई दे रहा है √3 और -4 और फिर बगलों में दिखाई दे रहा है √3 और -4। इस सब के गुना करे के है, तो गुना करे के लिए हमको दिखाई दे रहा है कि लग रहा है a - b और है a - b। और जब a - b और a - b के जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर, और a - b के होल स्क्वायर के सूत्र होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखो जब दोनों जगह सेम है, ई वाला तो यानी कि ये वो ई हो गया a के मान है यहाँ 3√3 और b के मान है 4। तो यहाँ पर a के जगह ई मान रख देंगे, इसी तरह हल कर लेंगे तो इसमें ई सूत्र लगेगा, यानी कि यहाँ पर ही लगेगा a - b के होल स्क्वायर के सूत्र लगेगा। और a - b के होल स्क्वायर के सूत्र से तो होता है a²। तो पहले a² 3√3 के स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस, फिर b², b है 4 तो 4 के स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस, फिर 2 और फिर गुना लेकर a, तो a है इतना 3√3 और फिर b, फिर गुना लेकर b कितना है 4, तो 4 कर दी, तो ऊपर कितना हुआ। और यहाँ नीचे वाला भी थोड़ा देर पहले दिखाए थे कि a और -b चाहे प्लस और फिर a - b, देखो सेम है नहीं वाला। अभी जब रहेगा एक मतलब इस सूत्र रहेगा a - b के होल स्क्वायर पर, यानी कि एक स्क्वायर कर दो बस हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा खाली एक स्क्वायर 3√3 के स्क्वायर और यहाँ माइनस के चिन्ह देकर 4 के स्क्वायर। ऊपर में हल करते हैं, ई रहेगा तो 3 के तो हो जाएगा 9 स्क्वायर, लेकिन रूट से खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस 4 की होगा 16 माइनस के माइनस ई। अब गुना खाली वाला होगा, ऐसा ना होगा तो 8 गुने 8 3 24 हो ही जाएगा, चलो ना गुना 3√3। अब बट्टा में एकड़ करेंगे तो 9 और गुने 3 -16। इतना दूर तक होगा, ये सब कर लेते तो 27 और प्लस 16 तो सब जोड़ ही देते हैं, 27 और 16, 13 के 3 हासिल 1 और 3 1 4 43। तो यहाँ 43 है -8 गुने 3√3, एक हल कर लेंगे बाद में। यहाँ तो होगा 27 और 27 में से 16 घटेगा इस बार, उधर जोड़ था पर तो जुटा था, तो 1 और 1 नीचे बचेगा 11। अब इसको यह दोनों के गुना करके जोड़ कर घटा लेते हैं, तो 8 3 24 होगा, तो यहाँ पर 43 - 24√3 आई नहीं घटेगा एक साथ, ये इतने रहेगा। तो आंसर आया ये वाला 43 - 24√3। ई एकड़ पार्टी के है तो ये दोनों तक गुना होकर रह जाएगा, लेकिन एकरा में से नहीं घटे, यानी 43 में से 24 नहीं घटेगा, एक साथ रूट वाला कोई नंबर न है। तो आंसर ये आया है 43 - 24√3 बटा में 11। तो इस तरह से जेकर मान है से सबके पहले रख लेवे के है, रख लिए इतना दूर, फिर इतना दूर के भीन के जोड़ बना दे के, तो इतना दूर के एलसीएम लिए, तो एलसीएम लिए लेकर से कट का इतना दोनों, फिर नीचे भी बनाना है इतना रख लिए। अभी दोनों के सबके ऊपर वाला के सॉल्व कर लिए, जोड़े वाला जगह जोड़ लिए, नीचे एक पलट लिए तो भीन के गुना कट गया, तो आंसर आ गया था ये जन पे। लेकिन यहाँ पर नीचे √3 था, इसको हर के परिमेयकरण करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। तो ये 3√3 - 4 और 3√3 + 4 ये दोनों के हर के परिमेयकरण किए हैं, तो एक दोनों के सेम लिख दे, खाली यहाँ प्लस रहेगा था माइनस, फिर ये दोनों के गुना किए तो इस सूत्र दिखाई दे रहा था a + a - b के होल स्क्वायर वाला सूत्र, और नीचे था a² - b के होल स्क्वायर। तो ये सूत्र लगाए या फिर गुना किए जे सॉल्व करे वाला, तो इस तरह से हो गया। यहाँ आंसर आ गया 43 - 24√3 बटा 11। चलो उतार लो, देखो 5 cos²
60 डिग्री, यानी कि अब सब पर स्क्वायर है, साथ में नंबर भी लगे। प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बड़का बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। मान बोलो 5 की जगह 5 लिख देवे के, जहाँ कुछ नहीं गुना, याद है नहीं बात, क्या जहाँ कुछ नहीं। अब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री के मान कितना है? 1/2। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना दे, प्लस 4 के 4 गुना सेक 30 डिग्री के मान कितना है सपना? 2/√3। अब एक पर स्क्वायर है तो एक हम स्क्वायर कर देते हैं सूत्र में, माइनस के माइनस tan 45 डिग्री के मान। सुमन कितना tan 45 डिग्री के मान? 1। याद ना हुआ है, एक पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, हम बट्टा में बट्टा कर देते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री के मान होता है 1/2। ए पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कर देते हैं, प्लस के प्लस। कॉस 30 डिग्री के मान √3/2। ए पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 3/4। cos 30 डिग्री के मान तब पर भी देखे थे कि पहले स्क्वायर देकर है ओकरा कर लेते हैं तब आगे। तब 5 के 5 वैसे लिखेंगे गुना, ये स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 होता है और 2 के स्क्वायर 4 हो जाता है, तो 1/4 हुआ, प्लस 4 के 4 लिखेंगे गुना, ये 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और √3 के सिर्फ 3 होगा। बहुत अच्छा, माइनस 1 के स्क्वायर 1 के होता है, ये बट्टा ई फिर करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, प्लस के प्लस ये करेंगे तो 3 बच जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। अब ऊपर वाला के सब गुना कर लेंगे, इतना दूर गुना होगा, ये ऊपर वाला के साथ गुना होगा, नीचे वाला साथ नहीं। तो 5 के 1 से गुना करेंगे तो 5 बटा और नीचे बटा के 4 है तो 4 लिख दो, प्लस के प्लस। ये 4 ऊपर वाला से 4 जगह 16 और बटा में 3 माइनस से क्या उसमें और बटा में, अब फिर एक नीचे भिन्न के जोड़ कर लेंगे तो 4 और दोनों जगह 4 4 है तो एक एलसीएम 4 ही रहेगा, आना तो डायरेक्ट बना देते हैं। तो ये 1 और 3 के गुना जोड़ देंगे, जब दोनों नीचे वाला सेम रहे और जोड़ करना है तो दोनों तो 4/4 हो गया। आगे हल करेंगे तो नीचे ऊपर वाले कर ही देते हैं, यहाँ कुछ ना है मतलब 1, तो 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तब 12 होगा। देखो एक है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और सबके बटा में इधर आया था एक भिन्न के जोड़ बनाया था, एलसीएम 4 और 4 के एलसीएम 4 होगा और चरका में 4 एक मरतबे थे 1 प्लस और फिर चरका में 4 तो 3, तो आगे ये सबके फिर भिन्न के जोड़ बना लेंगे तो 12 एक नीचे कुछ नहीं था 1, तो 4 3 1 के एलसीएम कितना होगा 12, गुना कर देंगे जब कुछ में रहेगा तो डायरेक्ट खाली गुने से हो जाएगा। तो 4 3 और 1 के एलसीएम 12, ऐसे ही 12 लिखे हैं, अभी खाली कर लिख रहे हैं। तो चरका में 12 क्या मरतबे 3 मरतबे, तो चरका में 12 3 मरतबे, 3 से 5 में गुना करेंगे तो 15 15 प्लस के प्लस, 3 का में 12 4 मरतबे और 4 से 16 में गुना करेंगे तो 16 चौका 64 और माइनस 1 का में 12 का मरतबे 12 मरतबे, ये एकरे वाला बनाए तो 12 से 1 में गुना करेंगे तो फिर 12 हो जाएगा, तो इतना दूर। अब बड़का बटा नीचे 1 का करेंगे तो ये हुआ 4/4, ये ऐसे कट जाएगा तो नीचे कितना हो गया 1, तो जब नीचे 1 आ जाता है तब वैसे ही सब खत्म कर, ऊपर बचल है, ऊपर में कि नीचे वाला 12 है और यहाँ का दोनों के जोड़ देंगे और में से घटा देंगे 12, तो 15 और 64 घटाएंगे तो 15 4 9 5 4 9 और 7 79 और 79 में से आप 12 घटा लेंगे तो ये 9 में से 2 गया था 7 और 7 में से ये वाला 1 गया था 6, तो ऊपर में आया 67, तो ऊपर 67 और नीचे 12, दोनों के 12 नीचे तो ये वाला पूरा इतना दूर खत्म हो गया, कट्टे के बाद 1 आ गया था एक, तो ये खत्म हो गया, एक आंसर यहाँ पे अब खत्म हो गया, नंबर आ गया 67/12, तो एक आंसर हो गया यही 67/12। उतार लो, एक राउंड बना दी।